साहब, इलियास रहमानी साहब, मेरे बड़े भाई बच्चू पहलवान साहब, हमारे दूसरे बड़े भाई खलील खान साहब, मोहम्मद चौल साहब, जावेद कुरैशी साहब, बाली भाई, अरशद भाई, मुस्तफा खान, मुजीब खान और आए हुए सभी नौजवान साथी बुजुर्गों दोस्तों, मेरा अस्सलाम वालेकुम, प्यार भरा सलाम। कश्ती पछता गई, कश्ती पछता गई समंदर से दोस्ती करने के बाद, कश्ती पछता गई समंदर से दोस्ती करने के बाद, और कौम और मिल्लत को किनारा मिला ऐसे मक्कारों के साथ डूब जाने के बाद। आज ईसा याशीन फाउंडेशन ने जो यहाँ जलसा रखा, लड्डू तुलाई रखी, मैं ईसा याशीन फाउंडेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और शाह याशीन दोनों का और तमाम पत्रकार भाइयों का मेरा सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और कोर्ट के अंदर जो बीत रही थी, मैं 2-3 मिनट में बात खत्म करूंगा। आज खान सलीम खान के बारे में पहले बोल देता हूँ कि खान सलीम खान की पूरी टीम, खान सलीम खान की पूरी टीम ये तो जद्दोजहद में लगी थी कि कैसे बच्चे बाहर आएंगे। मैंने उनके पास ऑफिस पे 2-2 बजे तक बैठा हूं। उन्होंने पूरी स्टडी करके ऐसे बच्चों को मतलब बेल डाली है कि जो बाहर आ सके, और अल्लाह के फजलो करम से कोर्ट के अंदर मैंने भी उतनी मेहनत की जितनी हमारे सलीम खान ने की। और कोर्ट के अंदर कब किससे बात करना है, कब किसके पास जाना है, ये सारे हथकंडे मुझे मालूम है। और अल्लाह के फजलो करम से मेरा दिल जानता, अल्लाह जानता कि कैसी बेल हुई। नहीं तो लोग तो ऑफिसों में बैठ के बात कर रहे थे 3 महीने होंगे नहीं, 4 महीने होंगे नहीं, 6 महीने होंगे नहीं। लेकिन खान सलीम खान का कमाल है और अफसर खान का भी कमाल है। समझ लो कि 1 महीने के अंदर सारे बच्चे बाहर आ गए। और मैंने वादा किया था, एक संकल्प लिया था, वादा किया था मेरी माँ बहनों से जो रोजे के अंदर रो रही थी, चक्कर खा के गिर रही थी। मैं जब कोर्ट के अंदर कदम रखा, मुस्तफा वहां पे मौजूद थे। मुस्तफा को मैंने बोला, मुस्तफा घबराने की बात नहीं, आ गया है शेरे बब्बर। मेरी माँ कहती आप रो मत। अब अफसर खान कमाल है और अफसर खान का भी कमाल है। समझ लो कि 1 महीने के अंदर सारे बच्चे बाहर आ गए। और मैंने वादा किया था, एक संकल्प लिया था, वादा किया था मेरी माँ बहनों से जो रोजे के अंदर रो रही थी, चक्कर खा के गिर रही थी। मैं जब कोर्ट के अंदर कदम रखा, मुस्तफा वहां पे मौजूद थे। मुस्तफा को मैंने बोला, मुस्तफा घबराने की बात नहीं, आ गया है शेरे बब्बर। मेरी माँ कहती आप रो मत। अब अफसर खान कोर्ट के अंदर आके खड़े हो गया। एक बच्चे की जब तक बेल हो जाती, मैंने संकल्प लिया और वादा किया, और अल्लाह के फजल करम से एक बच्चे को अपने घर तक नहीं भिजाऊंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और जब लोग पकड़े जा रहे थे, लोगों को लाया जा रहा था, कभी 5 बच्चे, कभी 7 बच्चे, कभी 8 बच्चे, कभी 10 बच्चे, कभी 2 बच्चे। छुट्टियों का दिन था, शनिचर का दिन था, इतवार का दिन था। शनिचर इतवार को छोड़ो, एक और अहम बात आपको बताता हूं कि ईद का दिन जिस दिन था, उस दिन भी लोगों को लाया गया और सलीम खान की टीम वहां पर खड़ी। जब सलीम भाई से मेरी डिस्कस हुई, सलीम भाई ने बताया, अफसर भाई मैंने पहले 2-3 जंगल में काम कर चुका हूँ, दुनिया के भी 2 जंगल में मैंने काम किया हूँ, नवापुर में आया मैंने उसमें भी काम किया हूँ। और सलीम भाई ने बोले कि अफसर भाई फिक्र मत करो, आपने जो बोल दिया माँ बहनों को, उसके ऊपर हम खरा उतरेंगे और इंशाअल्लाह ताला 1 महीने के अंदर बच्चों को बाहर निकालना शुरू करेंगे। जो लोग बोल रहे हैं कि क्रांति की दंगल हुई है, उनके ऑफिसों में बैठ के बात हो रही है कि अफसर खान जाके शोबाजी कर रहा है, अफसर खान जाके शोपीस खड़ा हुआ है, अफसर खान कोई काम नहीं कर रहा है, अफसर खान खाली स्टंटबाजी कर रहा है, राजनीति कर रहा है। तो कसम खुदा की अफसर खान कभी राजनीति किया है ना करेगा। मेरी कौम और मिल्लत मुझे चुन के देती। सलीम भाई, जावेद भाई, अज्जू पहलवान, मेरा जहाँ खुद का भी वोट नहीं है, 4-4 बार लोगों ने मुझे
और किरानपुरे का तो मुझ पर इतना एहसान है कि 10 साल मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर चलाई पुलिस पे हमला की। मैंने बोला आपने आपकी कार्रवाई कर दी है, अगर मेरा बच्चा अगर किसी का मर्डर करता रहा मैं उसके लिए खड़ा नहीं रहूंगा। मैं खड़ा हूं, मैं अंजाम से नहीं डरता। मैंने बाइक में भी बोला, मैंने YouTube चैनल में भी बोला, मैं अंजाम से नहीं डरता। अफसर खान है, किसी के बात से नहीं डरता, किसी के बात से नहीं डरता। अल्लाह ताला ने इतनी शक्ति और क्षमता दी है अफसर खान के अंदर कि अफसर खान 95 से लेके आज तक हर एक के लिए लड़ रहा है। कौम और मिल्लत की जब भी बात आती है सवाल क्या करना मेरे साथ भी बता। मैंने हमेशा कौम और मिल्लत के लिए सेना से लड़ा, बीजेपी से लड़ा और सारे समाज से लड़ा, और कौम और मिल्लत की बात मैंने हमेशा किया। और मरे दम तक ये अफसर खान कौम और मिल्लत की बात करता रहेगा और लड़ते लड़ते मर जाएगा, शहीद भी हो जाएगा। तो अफसर खान डरेगा नहीं किसी के बात से। मुस्तफा को मालूम है, और कुछ लोगों को उनको फोन आए, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उनके फोन आए। उनको पीआई ने बोला कि तुम अगर इधर आएंगे और तुम्हारा भी घर में आए तुमको अंदर कर दूंगा। तो वो लोग डर के कोई भी सामने नहीं आया। ये शेर बब्बर सीना तान के मार खड़ा है। से डरता, ना पुलिस स्टेशन से डरता, ना जेल से डरता। कौम और मिल्लत का मुझमें जज्बा है, कौम और मिल्लत के लिए मैं काम करता है और काम करता रहूंगा। और एक बार जब बेल के सलीम भाई ऐसे खड़े कोने में ऐसे पैसे निकाल के दे रहे टिकटों के लिए, पर मैंने सलीम भाई अरे नहीं बोले। वो शख्स टिकट के भी पैसे दे दिया, बेलौस काम करने वाला, उसके लिए 2 लाख आ गया। तो ये शख्स ने टिकट के लिए मैंने पैसे निकाला, टिकट को देने के लिए मेरा जेरॉक्स टिकट के पैसे लो। बोले अफसर भाई नहीं, मैंने बोले जैसा तुमने वादा किया, संकल्प लिया, मैंने भी लिया। बोले एक एक बच्चा बाहर आने तक टिकट का भी पैसे किसी से नहीं। तो फिर मैं एक बार भाषण तो अभी आगे होंगे, किसके बारे में क्या बोलना है, किसको क्या बताना है, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, वो स्टेज सजेगा, वहां बोलेंगे। आज ईसा यासीन फाउंडेशन का और तमाम मेरे भाई लोग आए, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी नौजवान साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। दूर नहीं जा सक रहे और 500 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, और वहां जाके तो मेरा मीडिया के जरिए मैसेज है कि वो वहीं जाके इलेक्शन लड़े, कि अकोले का दंगल जाके देख रहे। जिन लोगों ने उनको 80,000 ऑटो की भीख से नवाजा था, वो आज बड़े नेता बन गए और वो बोल रहे कि हम आ नहीं सकते। अरे आपको कौम ने बड़ा बनाया, आपको कौम ने बड़ा बनाया, कौम के जो वोटों की भीख है उसने बड़ा बनाया। और तुम कौम का जब बुरा वक्त आता है तो तुम जो है तो दूर भागते हैं और पुलिस से डरते हैं और बोलते हैं पुलिस हमें बता रही है कि जो है तो तुम्हारा भी घर वहां है और हम तुम्हें भी केस में डाल देंगे। तो जिनके अंदर हिम्मत नहीं है वो पीछे हट जाए, जिनमें हिम्मत है वो कौम की नुमाइंदगी करेंगे। मैं शहर औरंगाबाद के यहाँ बैठे हुए नौजवानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमें बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारे अल्फाज, हमें स्पीच देना नहीं आता है मुझे, मगर जैसी भी टूटी फूटी है, इन सबको देख के मुझे जोश आ गया और इनकी स्पीचों से पूरा हाल गर्म हो गया, जब से पसीना बह रहा था। इतनी धड़ाकेदार जावेद भाई की, इलियास भाई की स्पीच बहुत धड़ाकेदार रही। और अभी तो हमारे शेर बब्बर की स्पीच बाकी है। इतना कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया साहब, बड़े प्यारे अंदाज में आपने एंकरिंग की और यहाँ स्टेज पे बैठे हुए हमारे सब बड़े भाई अफसर खान साहब, जावेद भाई और बाकी जो भी इलियास किरमानी साहब, अज्जू पहलवान साहब, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये जो मैंने छोटा सा प्रोग्राम अरेंज किया उसको उन्होंने 4 चांद लगा दी। और यहाँ बैठे हुए सभी नौजवान, कुछ को तो बैठने के लिए जगह भी नहीं है मगर वो बहुत फुल एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। हमारे लाला भाई भी वहाँ से आए हुए हैं। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि अल्लाह के नज़दीक फरिश्तों से ज़्यादा इंसानों की अहमियत इसलिए है कि इंसानों के अंदर जज्बात है, फरिश्तों में वो जज्बात नहीं है, एक दूसरे की फीलिंग नहीं है। वही जज्बात जो है तो अफसर खान साहब के अंदर इस दंगल में देखने को मिला।
खत्म नबूवत पे, मगर जो है तो अल्लाह उसके किसी न किसी नेक बंदे को उसकी मखलूक की फिक्र करते हुए आगे लाता है। तो महाराष्ट्र की तारीख में अफसर खान साहब एक वाहिद शख्स है जिसने अपने रिश्तेदारों की करोड़ों की प्रॉपर्टी लगा के 63 बच्चों की जमानत ली है। आज का दौर ऐसा है कि भाई भाई का नहीं है, बाप बेटे का नहीं है, माँ बेटी की नहीं है। ये हमें सोशल एक्टिविटीज के अंदर ये बहुत देखने में मिलता है, पुलिस स्टेशनों में, कोर्ट में, कि जो है तो प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई का खत्म कर देता है, बाप बेटे का खत्म कर देता है, और जो है तो शौहर बीवी को छोड़ देता है कि मेरा घर बन रही है, मुझे ये डिमांड कर रही है। मगर अफसर खान साहब का जो जज्बा था, तो उनके जज्बे को जितना सलाम किया जाए उतना कम है। एक शेर से मैं उनका इस्तेमाल करूंगा आने वाले दौर के लिए। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त, हमारा दौर आएगा। जो लोग इत्तेहाद की बम मारते थे और जो है तो ये बोलते थे कि हम 15 मिनट में आएंगे, 5 घंटे में आएंगे, शहर में दंगल होंगी, तो दंगल तो सब प्री प्लान होते हैं, मगर वो 45 दिन के बाद भी नहीं आए। और कुछ जो है तो 500 मीटर दूर नहीं जा सक रहे और 500 किलोमीटर दूर जा रहे, और वहां जाके तो मेरा मीडिया के जरिए मैसेज है कि वो वहीं जाके इलेक्शन लड़े कि अकोले का दंगल जाके देख रहे। दोनों फसाद में मैंने काम किया था, मैंने भराड़ी के फसाद में काम किया था, मैंने बुलढाना के फसाद में काम किया था, और मैंने राजा बाजार के फसाद में भी काम किया था। उन तमाम फसादों में काम करने की जो एक्सपीरियंस था उसकी बुनियाद पर हमने काम किया और अल्लाह के करम से हमको उसके अंदर सक्सेस मिला। औरंगाबाद में मैं रहूं ना रहूं, मैं जिंदा रहूं ना रहूं, मौत जिंदगी का किसी का भरोसा नहीं है, लेकिन 14 से 15 एडवोकेट्स ऐसे तैयार हो चुके हैं जो हमेशा आपके लिए तैयार है। जब हम लोग ये काम कर रहे थे तब सियासी और गैर सियासी तमाम लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया, उसमें से हमारे किरमानी साहब थे, इनका भी हमारे बड़ा मॉरल सपोर्ट रहा। मेरे ऑफिस से इवन उन्होंने मुझे जो है हर तरीके का ताउन देने का वादा किया, लेकिन अफसर खान साहब ने इतना कर दिया कि मुझे किसी से ताउन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक बात लेकिन यहाँ कहूंगा कि इस केस में मैंने जो महसूस किया कि इस कौम में जज्बे की कमी नहीं है। मेरे ऑफिस पर एक शख्स आया और उसने कहा कि मैं भी जमानत लेना चाहता हूँ। वो शख्स जो है साइकिल पर अचार में पापड़ बेचता है। तो हमारा ठीक है अफसर भाई दे दे, तो बोलेगा पूरा सवाब अफसर कमाएगा क्या, मुझे भी सवाब कमाने का चांस होगा। तो उसका जो जज्बा था मैं इनकार नहीं कर सका। मैं बोला भाई आप क्या मदद करोगे? तो उन्होंने 700 रुपये निकाल कर मुझे दिए। बोले इसमें कितनी जमानत होगी? तो मैंने कहा 20। तो बोले 20? बोला हाँ, क्योंकि जमानत के एक बॉन्ड पर 35 रुपए के टिकट लगते, मैं 20 जमानत के बॉन्ड पे आपके टिकट लगता। मैं तो समझा साहब बोलेंगे 700 रुपए में क्या हुआ। 700 रुपए में नहीं, ये तुम्हारा जो जज्बा है, अल्लाह ताला ने जो जज्बा दिया है कौम ने कि एक आदमी जो साइकिल में पकड़ और अचार बेचता है उसके दिल में भी इतना जज्बा है कि वो भी हमारे लिए सोचता है। हमारे पास इस केस में काम करते हुए मैंने एक चीज की महसूस किया कि हमारे पास साधनों की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी। इलेक्शन नहीं हुए नगर पालिका, तो लोक प्रतिनिधि अपने पास है ही नहीं। अब बचे 3 MLA, उनसे तो हम जामीन ले नहीं सकते। तो हम पर एक इम्पॉसिबल कंडीशन इम्पोज की गई थी। अब किरानापुरे का आदमी सरकारी नौकर कहाँ से लेंगे? सरकारी और मुसलमान का कोई ताल्लुक है क्या नौकरी का? और हम लोग कोई हमारी, देखिए इल्जाम जिस तरह का लगाया गया हम पर राम मंदिर पे अटैक का, कौन सा इंदौर के हमारे जमानत लेंगे? हाँ एक बात कहता हूँ, हम लोग जिस समाज में रहते हैं
हमारे ताल्लुकात हिंदू लोगों से बहुत अच्छे हैं। मैं भी कोर्ट में काम करता हूँ। 300-350 मुस्लिम एडवोकेट्स हैं, लेकिन 3-4 हज़ार हिंदू एडवोकेट्स काम करते हैं। बड़ी मोहब्बत से काम करते हैं एक दूसरे के साथ में, कभी प्रॉब्लम नहीं आता, एक दूसरे के दुख दर्द में हम शामिल रहते हैं। मैंने एसीपी साहब को जो जवाब उत्तर दिया उसमें मैंने यही कहा कि आप किसी भी नॉर्मल हिंदुस्तानी की मुझसे मांगिए मैं दूंगा, लेकिन आप स्पेसिफिक मांगेंगे हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, हम ये देने में नाकाम, हम नहीं दे सकते। हम जेल जाना पसंद करेंगे लेकिन इस किस्म की हम जमानत दे नहीं सकते। दूसरी बात, मैंने इस पूरे केस में बीइंग एडवोकेट अपने फराइज को अंजाम दिया। मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि उसने मुझे लॉ की डिग्री से नवाजा था, इसलिए मैं कौम के काम आ सका। आप भी अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। मैं भी आप ही की तरह एक नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। मेरे माँ ने मुझे जो है तो पढ़ने के लिए फ्री छोड़ा था कि आप जो है, मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे वकालत में जाना है। और आज जब हम लोगों ने काम किया तो 14 मुस्लिम एडवोकेट्स इसमें काम करने के लिए आए। जब ये काम शुरू कर रहे थे तो मैंने इनसे कहा, मेरे लोगों से, कि आप लोग कीजिए। बोला साहब हमारे को फसाद का तजुर्बा कहाँ है। तब मुझे जाकर समझ में आया कि दुनिया के दोनों फसाद में मैंने काम किया था। मैंने भराड़ी के फसाद में काम किया था, मैंने बुल्ढाना के फसाद में काम किया था, और मैंने राजा बाजार के फसाद में भी काम किया था। उन तमाम फसादों में काम करने की जो एक्सपीरियंस था उसकी बुनियाद पर हमने काम किया और अल्लाह के तरफ से हमको उसके अंदर सक्सेस मिला। औरंगाबाद में मैं रहूं ना रहूं, मैं जिंदा रहूं ना रहूं, मौत जिंदगी का किसी का भरोसा नहीं है, लेकिन 14 से 15 एडवोकेट्स ऐसे तैयार हो चुके हैं जो हमेशा आपके लिए तैयार है। जब हम लोग ये काम कर रहे थे जब इनको हमने जज के सामने प्रेजेंट किया कि ये श्योरिटी है, तो इन्होंने उन तमाम अफराद के ना सिर्फ नाम पते बोले, बल्कि कोर्ट को ये यकीन दिलाया कि जब भी जरूरत पड़ेगी इन सब लोगों को मैं कोर्ट में हाजिर रखूंगा। ये मेरे एडवोकेट के करियर का एक पहला वाकया था कि इतनी ज्यादा तादाद में एक सिंगल आदमी ने जमानत दी। अभी तक नहीं हुआ सर, 2-3 की जमानत दी। भाइयों, हरसूल जेल में ऐसे कई अफराद कैद है जिनके जमानत के ऑर्डर हो चुके हैं लेकिन उनको बेल नहीं मिल रही है। यह हमारी खुशनसीबी थी कि हमारा बेल ऑर्डर आने से पहले अफसर खान ने तमाम जमानतें तैयार रखी। ये कोई आसान काम नहीं था। अब जमानत हो गई, सब हो गया, हम समझे काम खत्म हो गया। अफसर साहब ने भी एक प्रोग्राम रखे, हमारा इस्तेमाल किए। कब रात में फोन किए बोले बच्चों को दोबारा 107 की कार्रवाई कर रहे और जमानत मांग रहे, और वो जमानत भी नए किस्म की मांग रहे। जमानत कौन सी होना? दूसरे समाज का आदमी होना, लोक प्रतिनिधि होना या सरकारी नौकर होना। अफसर भाई ने मुझे फोन करके बोला कि हम लोग जो है तो टाइम मांग रहे थे। मैंने कल रात में उनको 1:30 बजे कहा मैं टाइम नहीं लूंगा, मैं इसमें लिख के दूंगा कि आप इस किस्म की डिमांड हमसे कर नहीं सकते और हम इस किस्म की डिमांड नहीं करेंगे। आज प्रोग्राम में आने से पहले वो कार्रवाई अटेंड करके आ रहे एसीपी के ऑफिस पे, माशाल्लाह वो जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। अभी उसका ऑर्डर बाकी है। मसला ये था कि कोविड की वजह से इलेक्शन नहीं हुए औरंगाबाद नगर पालिका, तो लोक प्रतिनिधि अपने पास है ही नहीं। अब बचे 3 एमएलए, उनसे तो हम काबिल ले नहीं सकते, तो हम पर एक इम्पॉसिबल कंडीशन इम्पोज की गई थी। अब किराड़पुरे का आदमी सरकारी नौकर कहाँ से लेंगे? सरकारी और मुसलमान का कोई ताल्लुक है क्या नौकरी का? और हम लोग कोई हमारी, अब देखिए इल्जाम जिस तरह का लगाया गया हम पर, राम मंदिर पे अटैक का, कौन सा इनका क्या हमारे जमानत लेंगे? हाँ, एक बात कहता हूँ,
हम लोग जिस समाज में रहते हैं, हमारा ताल्लुकात हिंदू लोगों से बहुत अच्छे साथ लगा दिया जाता है, तो उसमें बेल लेना तकरीबन चार्जशीट तक तो नामुमकिन हो जाता है। हमारे जो बच्चे जेल से छूट कर आए, मैं उनसे पूछता था कि जेल में क्या हाल था, तो बोले सब यही बोलते थे सामान लपेट के रखो, अभी तुम्हारी बेल होने वाली नहीं है। लेकिन हमको यकीन था, अफसर भाई ऑफिस में आया करते थे, शहर के टाइम ऑफिस बंद हो रहा था, हम लोग रेगुलरली ये स्टडी करते थे कि इस केस में किस तरह की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की जाए कि हमको जल्द से जल्द कामयाबी मिले। फिर हमने उसमें ग्रुप बनाए और एक स्ट्रेटेजी के तहत काम किया और उसमें कामयाबी हासिल हुई। यहाँ तक तो सब ठीक था। ये हमारा रूटीन का काम है कि हम जमानत करके जो है ऑर्डर्स जो है पार्टी को दे देते और पार्टी से कहते हैं कि आप जमानत का इंतजाम करो। लेकिन हम जब जमानत का अर्ज दाखिल कर रहे थे, उसी टाइम अफसर साहब ने मुझे बताया कि मैंने 6 लाख की सॉल्वेंसी बनाकर रखी। मैंने कहा अफसर भाई ठीक है, पहले बेल तो हो जाने दीजिए। नहीं बोले सलीम साहब, जितनी भी जमानतें लगेगी मैं देने के लिए तैयार हूँ, ईमानदारी से बोल रहा हूँ। पहली बार मुझे उनकी बात पे यकीन नहीं आया क्योंकि वो भी लीडर है। लेकिन जैसे ही बेल ऑर्डर हुए और उन्होंने एक सीरीज शुरू की कि उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त अहबाब, इवन दामाद तक आए मेरे ख्याल से जमानत लेने के लिए, पूरा खानदान अफसर खान का जमानत लेने के लिए। अब रहा सवाल है कि वो 6 लाख की सॉल्वेंसी बना के रखे थे, उनमें मेरी सॉल्वेंसी कब इस्तेमाल होती है? तो साहब ये इतने लोगों के नाम बोलेंगे क्या? तो सलीम भाई तुम फिक्र मत करो, मेरे को डायलॉग बोलना था और भोजन नहीं याद कर लेता। हाँ यार, ये कैरेक्टर भूल गए थे कि अफसर भाई को एक्टिंग भी आती है। जब इनको हमने जज के सामने प्रेजेंट किया कि ये श्योरिटी है, तो इन्होंने उन तमाम अफराद के ना सिर्फ नाम पते बोले, बल्कि कोर्ट को ये यकीन दिलाया कि जब भी जरूरत पड़ेगी इन सब लोगों को मैं कोर्ट में हाजिर करूंगा। ये मेरे एडवोकेट के करियर का एक पहला वाकया था कि वो आके भी यहाँ नहीं आए, तो आप इस बात से अंदाजा करिए कि आने वाला वक्त हमारे लिए कितना सख्त है और इन सब वक्तों से गुजरना है और हम गुजर रहे हैं। ये सारी मुसीबतों से, सारी आजमाइशों से हम गुजर रहे हैं और हम इंशाअल्लाह कामयाब वापस निकले। एक बार जो है हमने जो इत्तेहाद का मुजाहरा किया और कामयाबी हासिल की। अरे भाई, ये लोगों ने तो दलितों को भी नहीं छोड़ा यार। सारी मेहनत अल्लाह के करम से बंदे ने की थी, उसमें दलितों को भी धोखा दे दिया और अब मुसलमानों को भी धोखा दे दिया और नए तमाशे। कोई जरूरत नहीं है उनको किरालपुरा आने की, बोले मैं राम मंदिर बचाने को आया। अरे शहर में, पूरे मुल्क में वो हो जाता था, पूरा मुल्क सिलक जाता था, महाराष्ट्र में ऐसा हो जाता था, अमका हो जाता था और ढमका हो जाता था, कुछ नहीं होता था। हम देख रहे थे सब, एक ही खिड़की को धक्का नहीं लगाया मुसलमानों ने और वो बोल रहा, बोले हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर तमाशा। ये जो पाखंड उसका है ना, ये पाखंड और हम ओपन करेंगे, कोई भी पाखंड छोड़ेंगे नहीं। जिसको मसलियत से काम लेने का वो मसलियत से काम ले। अगर ऐसे जावेद कुरैशी को कोई बोलेगा कि तुम पाखंड खोलो मत, तुम्हारे तरफ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो मैं कल जेल में जाता। आ जाओ, लेकिन सदीदा सच बात बोलने से पीछे नहीं होते। बिल्कुल ये तालीम ही नहीं है मेरी, और जिन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है उन्होंने भी कभी नहीं सिखाया मुझे, और जिसने मुझे पैदा किया उसने भी मुझे ये नहीं सिखाया कि तू सच बात से मुकर जा, बस ये क्यों कर ले।
ने कहा कि ईमान वालों वो बात क्यों करते हो जो करते। तो ये पाखंड नहीं चलेंगे। मुसलमानों को बहुत साफ गाइडलाइंस आपको जो है मिली है इसके अंदर, और उस पर अमल करने का कि जो बात तुम कहते हो वही करो। तुम्हारे से राम मंदिर बचने वाला नहीं था, तुम बिला वजह के पाखंड मत करो हमारे सामने आके यहाँ पे। और तुम्हारे पाखंड को कोई उठाए ना उठाए, कोई बोले ना बोले, ये क़यामत खुरैशी इंशाअल्लाह। अब्दुल रशीद सर है, ये तशरीफ फरमा है। अज्जू पहलवान साहब मंच पे बैठे हुए हैं। अज्जू पहलवान साहब के लिए हम उस शहर के बेटे हैं जिसके अंदर और अगर देश है। हाँ, हम उस शहर के बेटे हैं जिसके अंदर सैकड़ों है। अलियार मुस्तफा खान साहब ये भी तशरीफ लाए हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ मुस्तफा बैठे हुए शहजाबाद की मशहूर और मारूफ शख्सियत अली जनाब जावेद। दर्दमंदों से न पूछो आप जोरदार तालियों से आह्वान कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन, वो मौका, वो जश्न आज हम सबको देखने को मिल रहा है। जो एडवोकेट सलीम साहब और अफसर खान साहब, मुस्तफ़ा साहब जो कंटिन्यू 2 महीने से मेहनत की है, ये लोग आप लोग देख रहे हैं, रोज हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे औरंगाबाद में जितने भी मुसलमान हैं उनको कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हमको कौन बचाएगा कौन नहीं बचाएगा। ये लोग इस तरीके से ठहरे हुए थे जैसे सफीर ठहरना है, जैसे सफीर की दीवार ठहरती वैसे ठहरे हुए थे। और मुसलमानों को एक जज्बा था, एक चीज मैं खास तौर पे ये सबको मुबारकबाद देता हूँ। मेरे स्टेज में बैठे हुए सारे भाइयों का नाम तो अभी नहीं ले सकता, वक्त बहुत कम है। सारे शहर के जिम्मेदार बैठे हुए हैं और सारे माशाल्लाह ये मैं जितने भी देख रहा हूँ इसमें कोई मुनाफिक नहीं है, ये बड़ी खुशी हो रही है। मैं आपको ये बता रहा हूँ जो हमारे शहर के हालात खराब हुए और जो खराब करने में किसका रोल था, यह आपको अल्लाह ने अक्ल दिया, आपको समझ दिया, आपको मालूम होना चाहिए। संभाजी नगर का मुद्दा उठाया गया 1 साल पहले, हैदराबाद से कुछ कायदीन आए, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पे गए, सम्राट औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पे गए और वहाँ पे मीडिया को लेके गए। खबर में तो सभी जाना है, फातिहा पढ़ते हम भी जाते, ये वहाँ जाकर मीडिया को लेके गए, मीडिया से सारे चैनलों पे आया और उसके बाद नौज़ुबिल्लाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बेरुमती शुरू की गई। फिर इनका बयान आया कि नाम कैसा चेंज करते करके बताओ। कर दिए, क्या उखाड़ लिए तुमने? औरंगाबाद का नाम चेंज हो गया, कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे कुछ लोग बेचारे, खामोशी से लड़ रहे, किसी को मालूम नहीं कैसा वकीलों की फीस जमा कर रहे, किस तरीके से कर रहे। वो अल्लाह उनको जज़ा खैर दे। मुश्ताक अहमद है, हमारे अहमद भाई है, ये किस तरीके से काम कर रहे। दिल्ली जा रहे रमजानों में, बॉम्बे जा रहे 4 वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह अब उस हालात को जैसे शहर में खराब करने का था, जबरदस्ती का, जब नाम चेंज होके 8 महीने हो गए, तुमने ना असेंबली में उठाया, थोड़ा पीछे
अरे तुम एकदम सामने आ गए। ये हमारे रात भाई की समझ इस्तेमाल जनाब मुजीब रहमान साहब के साथ की जानिब से जनाब अफसर खान साहब का इस्तेमाल किया जाता है। जनाब मुख्तलिर बाबर साहब की जानिब से, बागवान साहब की जानिब से जनाब अफसर खान साहब के, मुस्लिम वांटेड की जानिब से अफसर खान साहब का इस्तेमाल किया जाता है। जनाब सादिक खान साहब की जानिब से अफसर खान साहब का इस्तेमाल किया जाता है। सादिक खान साहब की जानिब से चलिए इस्तेमाल वाले आगे आते रहिए। जनाब शेर खान साहब की जानिब से जनाब अफसर खान साहब का इस्तेमाल किया, अफसर खान साहब का इस्तेमाल किया जाता है। ये बच्चा भी कोर्ट में कंटिन्यू अफसर अफसर वाला इस्तेमाल किया जाता है। औरंगाबाद के विभाग का अपोजिशन लीडर अफसर खान साहब का अवामी इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लोग इस्तेमाल के लिए आए वो आगे बढ़ते रहिए। जनाब जावेद खान साहब का इस्तेमाल किया जा रहा है। जनाब अफसर खान साहब का इस्तेमाल किया जा रहा है। जनाब मेराज खान साहब की जानिब, फिराज खान साहब की जानिब से अफसर खान साहब का इस्तेमाल किया जाता है। जनाब वसीम भाई की जानिब से अफसर खान साहब, मुख्तलिर बागवान साहब की जानिब से अफसर खान साहब का इस्तेमाल किया जाता है। इरशाद बागवान साहब की जानिब से, सैयद नासिर साहब की जानिब से जनाब अफसर खान साहब का इस्तेमाल किया जाता है। सैयद नासिर साहब की जानिब से अफसर खान साहब का इस्तेमाल किया जाता है। अतीक पटेल साहब की जानिब से अफसर खान साहब का इस्तेमाल किया जाता है। जनाब वसीम भाई दूधवाला की जानिब से अफसर खान साहब का इस्तेमाल किया जाता है। जनाब नईम पटेल साहब की जानिब से अफसर खान साहब का इस्तेमाल किया जाता है। जनाब जावेद पटेल साहब औरंगाबाद अपडेट की जानिब से अफसर खान साहब का इस्तेमाल किया जाता है। जनाब अशफाक यासीन साहब की जानिब से अफसर खान साहब का इस्तेमाल किया जाता है। मौलाना इस्माइल साहब इनकी ओर से जनाब अफसर खान साहब का इस्तेमाल किया जाता है। जनाब नदीम राना और इनके पूरी टीम की जानिब से अफसर खान साहब का इस्तेमाल किया जाता है। जनाब शोएब खान साहब की जानिब से वो लड्डू तुलाई का काम चल रहा है तो उधर देखो। अपन भी पीछे आना पड़ेगा। इतने नजदीक से कहाँ से आएगा, थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। औरंगाबाद बचाओ कमेटी के सदस्य जनाब नदीम राना साहब की जानिब से अफसर खान साहब का इस्तेमाल किया जाता है। औरंगाबाद बचाओ कमेटी के सदस्य जनाब नदीम राना अफसर खान साहब का इस्तेमाल करते हैं। जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए, जोरदार तालियां। शहला कॉलोनी से सोशल वर्कर अब्दुल भाई की जानिब से अफसर खान साहब का इस्तेमाल किया जाता है। शेख मोइन लतीफ साहब शहला कॉलोनी की ओर से इस्तेमाल किया जाता है। शहला कॉलोनी जनाब मोइन साहब की जानिब से इस्तेमाल किया जाता है। हुसैन कॉलोनी से अब्दुल पटेल साहब की जानिब से इस्तेमाल किया जाता है। शाहबाद से खाली शबीर अहमद साहब की जानिब से इस्तेमाल किया जाता है। लड्डू भाई मरूम इनके फर्जंद जनाब गिरदार भाई अफसर खान साहब का इस्तेमाल करके किनार पर से लड्डू भाई। चलिए आगे बढ़ते रहिए। जनाब पैडल गेट से तोफीक भाई इस्तेमाल करके अफसर खान साहब। जनाब हाजी साहब दौलताबाद से आए हमारे मेहमान राणा भाई नाना भाई की जानिब से अफसर खान साहब का इस्तेमाल किया जाता है। जानिब से जनाब अफसर खान साहब का इस्तेमाल किया जाता है। जनाब फैयाज सलामत साहब की जानिब से अफसर खान साहब का इस्तेमाल किया जाता है। अफसर खान साहब का इस्तेमाल जनाब
सच्चाई बताओ हमारा कुछ जनाब नदीम तमाम औरंगाबाद का एक शेर बोलो अफसर खान औरंगाबाद का एक ही शेर औरंगाबाद का एक ही शेर हो गया पीछे जाना थोड़ा थोड़ा देखो भाई पाइप उठा दिया नहीं तो आना मुझे